बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं, किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलस लोगों के साथ मुनाफ़कत शुरू करता है। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया कर, तू इतना अक्लमंद नहीं जो खुदा के इरादे समझ सके। जब इंसान ज़िंदगी की तलखियों से थकने लगता है, तब आसमान को उलझी हुई नज़रों से तकने लगता है। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त करना। इंसान के गुस्से में भी अजीब मुनाफ़कत है। अपने से ताकतवर के सामने तो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमज़ोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ताल्लुक़ बाकी ना रहे, मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए। ये इंसान के मियारी और ख़ानदानी होने की दलील और कसौटी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अक्लमंद वो है जिसने अपने नफ्स को काबू किया और मौत के बाद के लिए अमल करता रहा। जिनका भरोसा अल्लाह हो, उनकी मंजिल कामयाबी है। खूबसूरत लोग लाजमी नहीं कि अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, वरना खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। अक्सर कसूर हमारे अल्फाज का होता है, जो सामने वाले को हमसे दूर कर देता है। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़बान खामोश हो जाती है। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज़ देखता है कि इसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता।